विवाह का मतलब है अज्ञान पैदा होना। सारे कार्यक्रम अज्ञान से भरे हो रहे महाराज, इसीलिए उसे यश नहीं मिल रहा है। गांव में आप कितना भी टॉप शादी कर दो, सबसे टॉप, उसके अगले 2 महीने बाद आप सेकंड तैयार रहता कोई ना कोई क्रॉस करने वाला, आपको आगे जाने दूंगा नहीं इसको। इसी कंपटीशन में लगी हुई है सारी जनता, और महादेव जो कर रहे हैं उस पर लौट के आ जाइए। महादेव की करतूत ने, महादेव के कर्तृत्व ने भगवान नारायण को पालने में जगा दिया चौथे दिन। तो ऐसा कहा जाता है कि 2-3 दिन बच्चा आंख नहीं खोलता पैदा होकर। मनुष्य का बच्चा भी पैदा हो जाए तो 2-3 दिन आंख ना खोले। अब ये सही है कि गलत है, ये तो आप ही लोग समझ सकते हैं, सही अनुभव। तो बिल्ली और कुतिया के बच्चे तो मैंने देखे 5-6 दिन तक आंख ना खोले। 5-6 दिन कुतिया के बच्चे ऐसे घूमे अंधेरे में पलक मार के। तो 4 दिन की भागवत में लिखा है कि 4 दिन मानव का बालक भी नेत्र नहीं खोलता। आज जैसे ही भगवान शंकर का शंख बजा, डमरू बजा, तो भगवान ने पहली बार आवाज निकाली है मुंह से और पहली बार नेत्र खोले। इस कथा को इस तरह समझना है कि प्रातः काल जब आप रात में सोकर लंबे टाइम के बाद सुबह जब नेत्र खोलते हैं, तो नेत्र खोलते समय अच्छी आवाज कानों में जाए, अच्छी ध्वनि कानों में जाए, अच्छा स्वरूप आंखों में जाए, ऐसा भाव रखकर सोना चाहिए और ऐसे ही भाव से जगना चाहिए। प्रातः काल गाजर मूलियों का दर्शन नहीं करना, प्रातः सुबह सुबह महापुरुषों का दर्शन करना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत जी समझा रही है आप सबको। हाँ, तुम सब लोग सुबह सुबह महापुरुष का दर्शन करते होंगे। हाँ महाराज, हम तो महापुरुष संगीले के सो में मोबाइल है। सवेरे जब आंख खुले तो एक हाथ मोबाइल पे जावे, सीधो को सीधो, टिमटिमाती आंखों से घड़ी में मोबाइल देख रहा, मोबाइल में घड़ी देख रहा, टाइम देख रहा है, बल्ब जल रहा है, सब चीजें हैं, पर मोबाइल की टॉर्च जलावेगो, फिर चप्पल ढूंढेगो, नए नए कुटंगे करेगा, पर ये नहीं सोच रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं। कल परसों बहू ने बच्चा दियो, पोता, उसी का फोटो मोबाइल में लगा रखा है स्क्रीन पे। सवेरे सवेरे पुत्र का मुंह देख रहा है, वारे वाह महापुरुष का दर्शन हो गया। लातनते कूटेगो कितना दर्शन कर ले आके। थोड़ी देर तो यशोदा मैया ने लम्बड़ चम्बड़ किया, बाबा को समझाओ, हरि गोपियों 2 दिन हो गए बाबा को गीत गाते नाचते कूदते, ऐसा करो इसको सोने की असरपी दे दो, बाबा खुश हो जाएगा दान दक्षिणा लेके। चुप हो जाओ, चले जाओ। शंकर भगवान के सामने परात लेकर सोने की असरपियों की गोपियां पहुंच गईं। बाबा ने झंगा झोली सब दिखा दिए। सोना चांदी हीरे मोती रुपया पैसा नौकरी चाकरी, ये सब हाथरस जिले के भक्तों को दे दो मैया, मुझे तो दर्शन चाहिए, दर्शन में तो दर्शन करने आया हूं, ये सामान का भिखारी नहीं, मैं तो दर्शन का भिखारी हूं। यशोदा मैया हो गई गरम, आज आप देखे तेरे जैसे त्यागी कम दिख रहो, मालिया के मारे त्यागी कह रहो। जारी फलाने से कमरा में जा, वहां से 2-3 हीरा धर दे यहाँ पे असरपीन के ऊपर, हीरे हीरे के लेके खुश है जागो बाबा। मैया सचमुच में बाबा को कलयुगी हमारे जैसा बाबा समझ रही है, दान दक्षिणा वाला। हाँ, पर वैसे बाबा नहीं है वो। हीरे मोती लाई सब वापस। अरे मैया, मांगने वाला होता तो झोली होती, मेरे पास कुछ नहीं है, देख मैं तो बांगखंबर लपेट के आया हूं, मेरे तो अंगों पे वस्त्र भी नहीं है। अब तो दर्शन करा दे, सच मान जा, दर्शन के लिए आया हूं, मेरे परमात्मा है तुम्हारे घर में। यशोदा मैया कहने लगी, चुप रहे बोड़े बाबा, परमात्मा परमात्मा, यहाँ कोई परमात्मा परमात्मा ना, मेरा छोरा पैदा हुआ हो यहाँ तो।
ब्रज की गोपी औरत यशोदा ब्रज की है। ब्रज की यशोदा को डर लग रहा है कि बाबा ज्यादा प्रशंसा कर रहा, छोरा की नजर फजर लगा देगो। अच्छा, छोटे बच्चे को देख करके मौसी आ जाए और मौसी आकर के ने की प्रशंसा करे, बहन जी, जी तुम्हारा पोता कितना सुंदर है, कैसी आंख है, कैसे फलाना, कैसे ढिकाना। तो बहन की जगह बहन रहेगी, पर पोते को अंदर ले जा करके दरवाजे की बगल में खड़ी करके थू 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 थू। बहन का भी भरोसा नहीं है नजर गुजर के चक्कर में। बहू राई नमक कर दियो। आज वो छोटी आई मेरी बहन ना, वो बहुत वो करके गई है छोरा के ऊपर, बहुत बढ़िया बढ़िया बोल रही, नजर लगेगी छोरा, राई नॉन छिड़क दे जाके ऊपर। मैंने की तिजाब छिड़क दे न सुंदर रहेगा, नजर लगेगी दूसरे का वो। अरे कुर्सी वालों, ऐसे बैठ गए जैसे चाय को कुल्हड़ आवेगा, पीछे से पकोड़ा आएंगे। चाय और कुल्हड़ के चक्कर में बैठे हो, आगे आ जा, कुर्सी लेके आगे, बीच में ये आंगन खाली पड़ो है। पर्दा की दीवार है, कमर टेक के तो बैठ नहीं सकते क्योंकि दीवार पर्दे की है। आगे आ जाओगे तो कैमरा में आ जाएगा रूप रंग तुम्हारो, और घर वाले लोग जो है टीवी पर बैठे तुम्हारे रिश्तेदार, वो देख लेंगे कि देखो मामा दिख गो हमारा। गुरुजी सबको फायदा कर रहे हैं महाराज, कोई रह न जाए या लूट से। पहली बार चैनल पे कथा हो रही, अवधेश कुमार जी कह रहे थे हमसे, तो हम तो पहली बार में तुमको विदेश में पहुंचाना चाह रहे हैं। कम से कम विदेश में लोग बैठ के तुम्हारे चेहरे को देखें कि ऐसो मलूक चेहरो धरती लोक में कहूं है ही ना। अब सुनिए कथा। शंख की और डमरू की ध्वनि सुनकर के भगवान जो है पालने में मचल गए, और यशोदा मैया को अपने पास बुलाने के लिए जोर जोर से रोने लगे। अरे मैया, मोह माया बनकर के ब्रह्म और जीव के बीच में, भक्त भगवान के बीच में आ गई है, अब तू रास्ता दे दे। क्योंकि शिष्य शिव मेरा परम भक्त है, और शिव जी दर्शन करके नहीं गए तो मैं रो रो कर घर भर दूंगा, क्योंकि मुझे शिव जी से मिलना है। मैया बीच में आ गई आड़े। भागवत आचार्य कहते हैं माँ यशोदा माया का रूप बन गई है, ममता का, मोह का रूप। मोह और ममता के कारण बाबा के पास में लाला को ले नहीं जा रही है। यशोदा मैया डर गई है बाबा को देख के, सांप बिच्छू। अब कन्हैया रोए तो सब गोपियां काम धाम छोड़कर पालने की ओर भाग रही हैं। क्या हुआ, क्या हुआ, कैसे रोया, कैसे रोया। कुछ गोपियां कह रही हैं पेट दुख रहा होगा, कुछ कह रही हैं कुछ ना दुख रहा, काऊ की नजर लगी है, कुछ कह रही हैं काऊ की ना लगी। दरवाजे पे वो बाबा खड़ो खड़ो मंत्र मार रहा, वहीं से फेंक फेंक के। और एक तो इतनी गारंटी की आ गई गोपी वाने तो ठोक के मोहर लगा के बोल दिया, यशोदा आंखें से देख के आ रही हूं, अपनी आंखें से। बाबा के होठ हिल रहे, होठ, शंकर के होठ हिल रहे, होठ। कहने का मतलब यह है कि बिहारी जी के मंदिर में लाइन कितनी भी लंबी हो, चाहे घंटा 5 लगे दर्शन में, पर इधर उधर की बकवास करने से अच्छा है कि बिहारी जी का नाम जपते रहो। तो बिहारी जी भी मंदिर से दौड़ पड़ेंगे मिलने के लिए। पर बिहारी जी के मंदिर की लाइन में लगे लगे लोग क्या करते हैं, साली को फोन लगा दिया, मामा को फोन लगा दिया, लाइन में लगे हैं और फोन पे बकवास करे जा रहे हैं, और बिहारी जी के दर्शन की लाइन में लगे पड़े। अभी तो बड़ी दूर है बिहारी जी, 1.5 घंटा लगेगा। तब तक क्या करें, व्यापार कर रहा है मोबाइल पे, व्यापार। अरे रे 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 क्या कर रहा है, 2 कदम तू चल 2 कदम वो चले, ऐसा कुछ कर। तू ही चलेगा, तू ही चलेगा तो नहीं मिलेगा ब्रह्म।
ब्रह्म भी आना चाहिए खिंच के। कैसे? जैसे ये आ रहे हैं। अब तो पूरे घर में भ्रम फैल गए। गांव की सबसे बूढ़ी अम्मा को लेके आए। पुराने जमाने में कुछ अम्मा ऐसी रहती थी जो बालकन को इलाज करती थी, नजर गुजर को। तो पूर्णमासी नाम की अम्मा गोकुल में आई भागवत में, और पूर्णमासी ने आकर लाला के ऊपर सब टोटके टोकने कर दिए, पर लाला चुपी ना होवे, रोते रोते थका दिया। सबसे ज्यादा खुश करने वाली डॉक्टरनी फेल हो गई पूर्णमासी। क्यों? भक्त की जब नजर लगती है तो संसारी जीवों के टोटकों से फिर वो उतरने वाली नहीं है। अब तो भैया सब परेशान है। कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा। महात्मा इंद्रदेव क्या कह रहे सुनो। भी कौन सी ने मार दियोरी तो न मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियोरी तो नारी मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियोरी तो नारी मेरो मचलो श्याम सलोना। सखीरी मचलो श्याम सलोना। मचलो श्याम सलोना सखीरी मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियोरी तो नारी मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियोरी तो नारी मेरो मचलो श्याम सलोना। तालियों की सेवा करते हुए जय हो। भूल गई मैंने दियो नया के माते बीच ठिठोना। भूल गई मैंने दियो न जाके माथे बीच ठिठोना। भूल गई मैंने दियो नया के माते बीच ठिठोना। रोए रोए रुदन करे मेरो बारो। रोई रोई रुदन करे मेरो हारो। रोए रोए रुदन करे मेरो बारो। तोरी दिए खिलौना। कौन सी मार दियोरी तो ना मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियोरी
दही न खावे नाई ले माखन लोना दूध न पीवे लाला दही न खावे नाई ले माखन लोना दूध न पीवे लाला दही न खावे नाई ले माखन लोना नावे न धोवे लाला सुध बिसराई नावे न धोवे लाला सुध बिसराई नावे न धोवे लाला सुध बिसराई आँख न खोले मेरो छोना कौन सी मारी योरी टोना मेरो चलो ए श्याम सलोना कौन सी ने मार दियोरी सोना मेरो मचिलो नाम सलोना हाँ कौन सी ने मार दियोरी टोना मेरो चलो ए श्याम सलोना कौन सी ने मार दियोरी सोना रे मेरो मचिलो श्याम सलोना ये हो बोलिए बाल कृष्ण भगवान की ये वीआईपी वाली साइड में बड़ी सुस्ती है। ये कोना गिरा पड़ रहा नीचे की तरफ गिर गया गिर। अरे उठाओ कोने को उठाओ। हाँ, हाँ। लाला ये ऐसे नहीं मानेंगे, इनको फायदा बताओ। इस कथा को सुनने से, इस कथा में, इस भजन में नाचने से किसी भी दुश्मन की नजर नहीं लगती है हमको और हमारे काम और हमारे बाल गोपाल को। इसीलिए बचा लो नजर से, बुरी नजर से। कौन सी ने मार दियोरी टोना मेरो मचलो श्याम सलोना कौन सी ने मार दियोरी सोना रे मेरो मचिलो श्याम सलोना कौन सी ने मार दियोरी टोना मेरो मचलो श्याम सलोना कौन सी ने मार दियोरी सोना रे मेरो मचिलो श्याम सलोना ये हो हे हरि बोली ललिता और विशाखा यशोदा मात सुनो ना बोली ललिता और विशाखा यशोदा मात सुनोना हाँ, वो कहाँ जा रही है मैया ललिता? बीच मझधार में छोड़ के जा रही है अम्मा को। धोखो दे रही है, धोखो। बोली ललिता और विशाखा यशोदा मात सुनो ना बोली ललिता और विशाखा यशोदा मात सुनोना राई नोन करो लाला पे
पछू उठो ना कौन सी ने मार दियो री तो ना मेरो चलो ये श्याम चलो ना कौन सी ने मार दियो री तो ना मेरो चलो श्याम सलोना कौन सी ने मार दियो री तो ना मेरो चलो ये श्याम चलो ना ओ अवधेश कुमार जी घूंघट डाल के नेक डाल लो नेक हाथ फड़फड़ा लो उठौना 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 कर दो अम्मा पे उठौना 50-50 के बखेर दो लटका ले छोरा यहीं की यहीं गुड्डी देवी कहाँ गई गुड्डी देवी ऐसे ना उतर रही नजर जोड़ी से उतरेगी अरे 5 दिन है गए मैया हाँ। पहले ही मैंने कही श्याम सो बहुत खिंचगा फोटू हाँ पहले ही मैंने कही श्याम सो गोपिन संग न चोना ये छोरी जन कहाँ से आई है गुड्डी ना नाच रही ना कूद रही है अवधेश कुमार तब भी ये कम से कम बिचारी कौन है वो घूंघट डाल दियो ने तो कर दियो टोटका सो तो कर दियो कम से कम और मैया ये गुड्डी टोटका ना कर रही नजर उतार दे अवधेश कुमार की घूंघट डाल के डांस कर दियो है अवधेश कुमार जी क्या कर रहे हो 50-50 सेकंड से बहला रहे हो ने का मोटो निकालो जब छोरा बजाएंगे ढंग से रुपया देख के स्वर निक रहा धनाधन हे हरि ये टेंट लल्लू यही है पीछे कूरो करकट पड़े हो या निकले आयो ना कारो भागेंगे सबरे यहाँ से लफड़ा है जाएगा कौन सी ने मार दियो री तो ना मेरो चलो श्याम सलोना कौन सी ने मार दियो री तो ना मेरो चलो श्याम सलोना कौन सी ने मार दियो री चलो श्याम सलोना चलो श्याम सलोना सखीरी चलो श्याम सलोना कौन सी ने मार दियो री तो ना मेरो चलो श्याम सलोना
मचलियो श्याम सलोना कौन सी ने मार दियो री टोना मेरो मचलियो श्याम सलोना। हर हर महादेव सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बोलिए श्री सतुर्देव भगवान की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। यशोदा मैया लाला को स्वयं लेकर आई, क्योंकि रोने की हद पार कर दी। सबरी आलिस मालिस फेल हो गई। महादेव के दर्शन कर लिए, महादेव ने चरण छू लिए, भगवान रोना शांत हो गया। मुख दर्शन हुआ, नेत्रों में नेत्र डालकर दोनों महापुरुषों ने देखा। 4 दिन के परमात्मा सच्चिदानंद भगवान श्री हरि हंसने लगे। सारी गोपियां बड़ी हैरान हो गईं इस लीला को देखकर। हरी जसोदा, बाबा तो सचमुच को जादूगर है। देख ले, लाला के पैर छुए हैं, इतने में ही लाला खुश। बाबा बहुत ज्ञानी, बहुत तपस्वी है। यशोदा, बाबा चले जाएंगे, तू कहां बाबा को ढूंढेगी? इसीलिए बाबा से प्रार्थना करके लाला को हमेशा हमेशा को इंतजाम करवा ले, लाला कबो न रोवे दोबारा। शंकर भगवान से यशोदा मैया ने कही, बाबा तुम तो बड़े महान हो, पहले तो मोको माफ कर दो, मैंने तुम्हारा अपमान कियो। मैं पहचान ना पाई कि तुम सच्चे महात्मा हो। मेरे लाला को भविष्य बताओ, आगे चल के मेरा लाला कहाँ बनेगो, कैसो बनेगो। शंकर भगवान तो भविष्य जानते ही थे परमात्मा का, फटाफट बता दिया कि तुम्हारे जो लाला हैं ये ब्रह्म हैं, सच्चिदानंद हैं, और ये राक्षसों का संहार करेंगे, साधु संतों का सम्मान उपचार उनकी सेवा करेंगे, और ये गौपालक बनकर आए हैं, गौ चराएंगे। तीनों लोकों के राजा हैं, ये तीनों लोकों के अधिपति हैं। यशोदा मैया घबरा गई भविष्य सुनकर। यशोदा को लगा कि बाबा भविष्य सच्चा बता रहा होगा तो होगा, पर ऐसा भविष्य निकलना नहीं चाहिए। अगर मेरो लाला तीनों लोकन को अधिपति राजा बन गए हो तो ये घर कबू ना आवेगो लौट के, क्योंकि 2-4 गांव का भी कोई जिला परिषद हो जाए, वो भी घर 10 बजे 11 बजे पहुंचे, और 3 लोकन को राजा बन जाएगो तो कैसे घर आवेगो, कैसे देखेगो माँ को, कैसे घरवाली को। बड़े लफड़े महाराज। नेता नगरी में सुख कुछ भी मिलते होंगे, पर घर के लोग तो परेशान रहते हैं, खास करके पत्नी। नेताजी का कोई भरोसा नहीं है, कब जाएं कब आए, कहां सोए कहां जगे। यशोदा मैया यमुना मैया से प्रार्थना कर रही हैं, हे यमुना मैया, बाबा का भविष्य कभी सफल ना हो। मेरो तो इकलौतो छोरा है, मैं तो हमेशा अपने पास देखना चाहूं, पर बाबा ने तो दुनिया भर को भविष्य बता दिया। अब 3 लोगों की बात छोड़ दो, अगर अमेरिका का ही राष्ट्रपति बनना पड़े तो भारत छूटेगा ही छूटेगा। अब 3 लोग तो बहुत दूर की बात हो गई। यशोदा मैया लाड़ और प्यार मोह माया में इतनी आतुर है कि भगवान को पल भर भी दूर नहीं चाहती। महादेव दर्शन करके चले गए कैलाश पे, पार्वती को सब बता दिया। 5वां दिन आया चतुर्दशी का।
कंस ने आपातकालीन बैठक बुलाई। राक्षस और हिंसक हत्यारे कसाईयों को बुलाकर कंस ने कहा कि रात रात में, बहुत काली रात है, आज चतुर्दशी का दिन है, कल अमावस्या है, मेरा मारने वाला ब्रज में पैदा हो गया, आज 5 दिन का हो गया, कल 6वां दिन है, 6 दिन में नष्ट कर दो उसको ढूंढ ढूंढ कर। सारे ब्रज के बाल गोपालों को कंस ने मरवाने की चेतावनी दे दी, आदेश दे दिया। रात भर में सारे बाल गोपाल नष्ट कर दिए, केवल नंद के घर दोनों बालक सुरक्षित हैं। कंस के भेजे हुए राक्षस वहां प्रहार नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि नंद बाबा का जो महल है उसके चारों तरफ नंदियों की गौशाला, सांड घूम रहे नंदी। अब 1-2 नंदी होवे तो तुम्हें पता ही है नंदी का खेल, तो नंदी के मारे तो पूरा वीरपुर गांव परेशान है। 2-3 ही नंदी घूम रहे हैं पर हल्ला मचावे महाराज। उधेड़ के फेंक दिए सबरी, मेड़ डोर गेहूं बाजरे आलू भालू सब। कहने का अर्थ यह है कि जहां पर बैल, बलवान नंदी और गाय दरवाजे पर खूंटे पर पहरा देते हैं, उस घर में कोई बालक की मृत्यु नहीं होती है, उस घर में कभी बाल हत्या नहीं होती है। इतना प्रभाव गौ माता और बैल का रहता है? और जब से दरवाजे पे कार और मोटरसाइकिल जीपों का ढेर लगा है, जब से तो बालक पेट में ही मर मर के टपक रहे हैं अपने आप। मारने की जरूरत ही ना पड़ रही। खराब हो गया बच्चा, खराब हो गया बच्चा, बच्चा खराब हो गया बच्चा, बच्चा का बैंगन था सो खराब हो गया। ये जो बातें हंसी मजाक में कही जा रही हैं, ये परम सत्य है, ये पूरी भागवत है हमारा। पर हाँ, मेरा स्वभाव है कि मैं कथा को बीच बीच में हास्य रस में गाता हूं। हंसते मुस्कुराते टाइम निकल जाए, कथा समझ में आ जाए, आनंद आ जाए। क्यों? सीरियस में तो घर पे ही रहते हैं हम सब लोग, सीरियस। हाँ, कैसे रहते हैं घर पे? अच्छा बताओ, घर पे रहने वाले बताओ कितने महीना हो गए बिना हंसे? सच बताओ, कौन सी तारीख में हंसे थे घर पे? ये सोफा पे बैठे ना, ये तो हंसे ना है घर पे। हाँ, घर से हंसी गायब हो गई है माता बहनों। और मेरे भद्र पुरुषों, घर में हंसी वापस लाओ। कैसी आएगी गुरुजी हंसी घर में? घर में हंसी वापस आ सकती है लौट के कब? जब हाथ से मोबाइल खत्म हो जाए और टीवी फोड़ दी जाए। मोबाइल छिना लिया जाए। दिन भर के बच्चे हारे थके, पप्पा हारा थका, मम्मी हारी थकी, दिन भर चाहे चूल्हे भाड़ में कहीं भी रहो, पर शाम को जब घर आएंगे हाथ में अगर मोबाइल नहीं होगा तो अस अस जबरदस्ती ही सही पर बोलना पड़ेगा एक दूसरे से। पर ये मोबाइल किसी को किसी से बोलने देता नहीं है, नहीं है महाराज। बहुत बुरी बीमारी है। सब लोग आ गए शाम को घर लौट के अपने अपनी ऑफिस और काम से। इतने बदमाश हो गए सबके सबके, रोटी खाते खाते भी मोबाइल को बीच बीच में बटन दबाते ही रहते हैं, दबाते ही रहते हैं। ऐसी कौन सी आग लगी जा रही है? 7-8 मिनट तो छोड़ दो इस नालायक को ना। भोजन करते करते, रोटी खाते खाते भी मोबाइल को देखते हैं, जैसे मोबाइल नहीं पानी को घूटे वो। कैसी आग लगी है महाराज जरूरत की सुविधा की है। मोबाइल बहुत जोरदार चीज है, बहुत सुविधाजनक है। मोबाइल से घर मिल जाता है, मोबाइल से गांव मिल जाता है, मोबाइल से पता मिल जाता है। मोबाइल अपने आप ही सिक्योरिटी बनकर हमें ले जाता है आगे आगे, हम पीछे पीछे, जहां जाना है वहां पहुंचा देता है। काम की चीज तो है,
पर जब उसके अधीन हो जाते हैं तो वही हमें कामी बना देता है, निकम्मा बना देता है, दरिद्र बना देता है। जरूरत के हिसाब से ठीक है, पर उसकी ही गुलाम हो जाओ, दिन भर रात भर उसी में घुसे रहो और सबको लगता है कि मोबाइल से उन्नति है। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि मोबाइल से उन्नति है। क्यों? जो भी देश में उन्नतशील लोग और परिवार हैं उस समय मोबाइल नहीं थे। धीरू भाई अंबानी ने जब कंपनी खोली थी तब मोबाइल नहीं था। टाटा ने जब कंपनी खोली थी तब मोबाइल नहीं था। नहीं था। बस इतना ही बहुत है। दो का ही नाम समझ लो, 3 तो आप हैं, 4 5 6 10 सब आप ही। प्रगति तो है हर चीज से, विज्ञान से, पर विज्ञान से नाश भी है साथ साथ में। जिस चीज से आप फायदा उठा रहे हैं वो नाश भी करेगी। कच्ची हांडी में, कच्ची मटकी में दाल पकाओ, देर में पकेगी, पर कबो खतरा है वे वारो नहीं है। नहीं है। कुकर में दाल जल्दी तो पक रही है, फायदा तो है रो टाइम को, पर जिस दिन भी कुकर की सीटी बंद होके फटेगा तो 3 4 लेके मरेगो। जितना विज्ञान फायदा देता है उतना ही बड़ा है। पुराने जमाने में, आज से 30 साल पहले रोड जरा प्रॉब्लम दे रहे थे। रोड ऐसे ही थे, धच्चक धुच्चा, 1.5 मीटर को 2 मीटर को रोड हो, हाईवे 3 मीटर का हाईवे जीटी रोड। एक्सीडेंट बहुत कम होते थे क्योंकि गड्ढे, रोड छोटा और मोड़ इतने। अब एक्सप्रेस हाईवे बन गया है, समय तो बहुत कम लगता है मम्मी के घर पहुंचने के लिए, पर पहुंचने का टेंशन है पहुंचेंगे कि नहीं। एक्सप्रेस हाईवे पे क्या है? अमिताभ बच्चन जी का गाना याद आ गया मुझे। एक्सप्रेस हाईवे पे क्या होता है? पैर फिसल जाए तो हमें ना उठाइयो, हमें जो उठाइयो तो खुद भी फिसल, पैर फिसल। ये हाल है।